हाय माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन रिएक्शन के बारे में। मतलब अवकरण अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया क्या होते हैं उसको समझेंगे। इंग्लिश में हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, हिंदी में बोला जाए तो अवकरण या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हमारा क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, क्लास 10th का, और आप तो हमको जानते ही होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन रिएक्शन। इसको हम अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो पहले हम समझते हैं अवकरण अभिक्रिया में होता क्या है। तो अवकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण अभिक्रिया का विपरीत होते हैं। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में, और इस लेक्चर में हम सीखेंगे अवकरण अभिक्रिया के बारे में। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हम थोड़ा रिवाइज कराएं यदि, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में हम सीखे थे जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का संयोग या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। उसके विपरीत यदि हम अवकरण अभिक्रिया को बोले तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का निष्कासन या हाइड्रोजन का संयोग होता है उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये उल्टा होते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया के। तो हम डिस्कस करते हैं अवकरण अभिक्रिया क्या होते हैं। तो अवकरण अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको हम अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसको हम बोलेंगे दूसरा नाम अवकरण अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ये दोनों एक ही नाम है, दोनों नाम हम यूज करेंगे। तो क्या होते हैं अवकरण अभिक्रिया? तो हम डिफिनेशन लिखते हैं, वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का, जिसमें क्या होता है पहला में ऑक्सीजन का, जिसमें ऑक्सीजन का निष्कासन, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, निष्कासन होता है। और दूसरा हो सकते हैं चाहे ऑक्सीजन का निष्कासन हो या नहीं तो हाइड्रोजन का संयोग हो, दोनों केस में हम बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन का संयोग होता है, अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। अवकरण अभिक्रिया कहलाता है। क्या बोल रहे हैं? तो ऑक्सीजन का जो है संयोग हो या नहीं तो हाइड्रोजन का निष्कासन हो, दोनों केस में हम रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं रिडक्शन रिएक्शन के एग्जाम्पल। हम इसमें पहला बात करते हैं, पहला एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीजन का निष्कासन वाला। तो पहला हम लगाते हैं ऑक्सीजन का निष्कासन वाला एग्जाम्पल दे के समझते हैं ऑक्सीजन का निष्कासन। इसके कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं। तो यदि हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल ऑक्सीजन का क्या निष्कासन, तो जैसे CuO प्लस H2, तो हमको प्रोडक्ट देखने के लिए मिलते हैं Cu प्लस में H2। तो गौर से देखिएगा, CuO के साथ हाइड्रोजन रिएक्ट किया है तो Cu बनाया है। इस केस में यहां पे ऑक्सीजन क्या हो गया है? रिमूव हो गया है, ऑक्सीजन निकल गया है। ऑक्सीजन निकल जाना क्या कहलाता है? तो रिडक्शन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। तो किसका रिडक्शन हो रहा है? तो जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा या जिसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा उसका बोलेंगे हम रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे CuO कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? तो रिडक्शन हो रहा है। तो CuO का क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जिसके साथ ऑक्सीजन
जिससे ऑक्सीजन निकलेगा उसका रिडक्शन माना जाएगा। जैसे बताए थे ऑक्सीकरण में, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा उसका ऑक्सीकरण होता है, उसके विपरीत जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा उसका ऑक्सीकरण, उसका अवकरण होगा। जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा उसका अवकरण होगा। यहाँ पे CuO का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। हम दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो इसको अब हम क्लीन करते हैं और समझते हैं। पहला हम डिस्कस किए हैं ऑक्सीजन का निष्कासन। यहाँ पे ऑक्सीजन निकला है, इसलिए ये क्या हो रहा है, तो अवकरण हो रहा है। अब हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसी का दूसरा एग्जाम्पल। इसको मिटा करके हम दूसरा एग्जाम्पल यहीं पे देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल है ZnO प्लस CO, सॉरी C, ये बनाता है Zn प्लस CO। इस केस में यदि हम देखें तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो हम बोलेंगे ये क्या हो रहा है, तो रिडक्शन। यहाँ पे रिडक्शन हो रहे हैं, क्यों, तो ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, निकल रहे हैं। तो जिस केस में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है वो रिडक्शन कहलाते हैं। ये भी एक रिडक्शन के एग्जाम्पल हैं। यदि हम अगला बात करते हैं एग्जाम्पल, इसका तीसरा नंबर एग्जाम्पल, तो इसको हम क्लीन करते हैं और तीसरा एग्जाम्पल समझते हैं, जो ऑक्सीजन का निष्कासन रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। तो जैसे PbO प्लस C, ये बनाता है Pb प्लस CO2। Pb प्लस क्या बनाता है, CO2। यदि इसको हम बैलेंस करना चाहें तो हम बैलेंस कर सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे PbO में से ऑक्सीजन निकल गया है, PbO में से ऑक्सीजन, लेड ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकल गया है। तो PbO का क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, PbO का रिडक्शन। तो लिख देंगे PbO का क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्योंकि PbO में से ऑक्सीजन क्या हो गया है, क्योंकि PbO में से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा उसका बोलेंगे हम रिडक्शन। PbO में से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए PbO का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो हम 3 एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं ऑक्सीजन का निष्कासन का। ठीक, तो फिर से जिसमें से ऑक्सीजन निकलेगा उसका रिडक्शन माना जाएगा। तो इसका माना जाएगा क्या, रिडक्शन। क्यों, इसमें से क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन, सॉरी हाँ, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो इसलिए जो है इसका रिडक्शन माना जाएगा। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन का संयोग होता है तो वो रिडक्शन कैसे है, उसको हम समझते हैं। तो इसको हम क्लीन करते हैं और समझते हैं हाइड्रोजन का संयोग का एग्जाम्पल। तो हमारा ये कौन सा होगा, हाइड्रोजन का संयोग, दूसरा वाला ना। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन का संयोग का एग्जाम्पल है, इसमें डिस्कस करेंगे। हाइड्रोजन का संयोग क्या कहलाता है, रिडक्शन। हाइड्रोजन का संयोग वाला हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। इसके पहला एग्जाम्पल वाटर को लेंगे हम। वाटर कैसे फॉर्म होता है उसी का एग्जाम्पल लेंगे। H2 प्लस O2 H2O बनाता है। ठीक, ये रिएक्शन है। इसमें जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा उसका रिडक्शन माना जाएगा। ढूंढते हैं किसके साथ जो है हाइड्रोजन जुड़ गया है। हाइड्रोजन क्या हो गया है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो ऑक्सीजन का होगा क्या, रिडक्शन। जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा उसका रिडक्शन माना जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं था,
बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो रिडक्शन। क्या पढ़े हैं, हाइड्रोजन का संयोग। तो जिसके साथ हाइड्रोजन का संयोग होगा वो कहलाते हैं क्या, रिडक्शन। जिस तत्व या यौगिक के साथ हाइड्रोजन का संयोग होगा उसका माना जाएगा रिडक्शन। यहाँ पे इसका क्या क्या बोलेंगे, रिडक्शन हो रहा है। किसका, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। लिख सकते हैं यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। ठीक, जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगी उसका क्या माना जाएगा, रिडक्शन। तो ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसलिए ऑक्सीजन का क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो हाइड्रोजन का संयोग रिडक्शन माना जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया है इसलिए जो ये है क्या है, रिडक्शन हो रहा है। किसका, तो ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। तो इसको हम क्लीन करते हैं और अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल इसका, जैसे H2 प्लस Cl2 बनाता है 2HCl। इसमें जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा उसका रिडक्शन। तो क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन आकर यहाँ पे क्या हो रहा है, जुड़ गया है, तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो लिखेंगे यहाँ क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, इसलिए क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। क्लोरीन का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। मतलब जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ेगी उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। और जिसके साथ जिसमें से ऑक्सीजन निकलता है उसका क्या बोलते हैं हम, रिडक्शन बोलते हैं। मतलब सिंपल समझिए, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन का संयोग और या नहीं तो हाइड्रोजन का निष्कासन। ठीक, रिडक्शन में हाइड्रोजन का संयोग या नहीं तो ऑक्सीजन का निष्कासन। दो हो सकते हैं, पहला ऑक्सीजन के संदर्भ में, दूसरा हाइड्रोजन के संदर्भ में। ऑक्सीजन का यदि संयोग होता है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का यदि निष्कासन होता है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन का संयोग होता है तो रिडक्शन, हाइड्रोजन का निष्कासन होता है तो ऑक्सीडेशन होते हैं। तो आपको इसको याद रखना होगा। तो यहाँ पे हम लिखे भी हैं वही बात, ऑक्सीजन का निष्कासन जो होगा वो रिडक्शन है, हाइड्रोजन का संयोग जो है वो भी रिडक्शन है। ये दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं इसी में। तो तीसरा एग्जाम्पल हम इसमें देखते हैं अवकरण अभिक्रिया में। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं H2S प्लस Cl2, ये हमको बनाते हैं HCl प्लस S। तो हमको H2S को रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ, तो हमको HCl प्लस S बनाते हैं, मतलब सल्फर। यदि इसको हम बैलेंस करना चाहें तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 2 लगा देंगे।
तो बैलेंस है हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, सल्फर 1। तो ऐसे करके इसको हम बैलेंस कर लेंगे और इसमें देखते हैं किसका रिडक्शन हो रहा है। तो जिसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा उसका रिडक्शन होगा। तो चेक करते हैं किसके साथ हाइड्रोजन जुड़ गया है। यहाँ पे H2S था, ये S अलग हो गया है। यहाँ पे तो ऑक्सीकरण हो रहा है, ऑक्सीकरण में हाइड्रोजन का निष्कासन होता था, ये तो ऑक्सीकरण है। बट रिडक्शन चेक करते हैं, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ गया है, तो क्लोरीन का क्या होगा रिडक्शन। किसका? ये पूरा कौन है? क्लोरीन। तो क्लोरीन का यहाँ पे लिखना, यहाँ क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसलिए क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है। तो ये हमारे थे अवकरण अभिक्रिया या नहीं तो अपचयन अभिक्रिया या नहीं तो रिडक्शन रिएक्शन। पिछले लेक्चर में हम डिस्कस किए थे ऑक्सीडेशन को, आज अभी डिस्कस किए हैं रिडक्शन को। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। हिंदी में बोला जाए तो ऑक्सीकारक और अवकारक को हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज तक के लिए हम यही समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में हम सीखेंगे उसको। थैंक यू।